नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी सचिन वाजे पर एनआईए का शिकंजा अब बढ़ चुका है। सचिन वाजे की एनआईए रिमांड को 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि दरअसल सीबीआई अब एनआईए की रिमांड में सचिन वाजे से पूछताछ करने जा रही है। तो एक तरफ एनआईए का शिकंजा है सचिन वाजे पर जो कसता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अब सीबीआई भी वसूली कांड के चलते सचिन वाजे से पूछताछ करने जा रही है। आपको बता दें, आज एनआईए की जो रिमांड है सचिन वाजे की वो खत्म हो रही थी, और उसके बाद एनआईए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां एनआईए की ओर से 4 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन एनआईए कोर्ट ने 9 अप्रैल तक के लिए ही सचिन वाजे की रिमांड जो है उसे बढ़ाया है। लेकिन कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान एक विशेष टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि एनआईए की हिरासत में मौजूद सचिन वाजे से पूछताछ करने की अब अनुमति सीबीआई को है। अदालत ने सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि वाजे से पूछताछ करने के लिए समय जो निर्धारित करेगी वो एनआईए करेगी। ऐसे में सीबीआई एनआईए से संपर्क करे कि आखिर कितने समय तक उनसे पूछताछ करनी है। तो जाहिर तौर पर सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ एनआईए का शिकंजा और अब दूसरी तरफ सीबीआई जो पूछताछ करेगी उसमें आखिर क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आएंगे। तो फिलहाल सीबीआई जांच उस वसूली कांड के चलते होगी जिसका खुलासा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया था। उसके चलते अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। सीबीआई जांच के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने वसूली रैकेट के चलते दिए थे, जिसमें अब सीबीआई लगातार उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसेगी जिनका जिक्र उस परमवीर सिंह की चिट्ठी में किया गया है। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ अनिल देशमुख से पूछताछ होगी, बल्कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, इसके अलावा सचिन वाजे और कई ऐसे नाम हैं जिसका जिक्र उस चिट्ठी में किया गया है। तो फिलहाल एनआईए की रिमांड में सचिन वाजे हैं, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सीबीआई भी अब एनआईए की रिमांड में ही सचिन वाजे से पूछताछ कर सकती है। तो आपको बता दें, ना सिर्फ सचिन वाजे इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में हैं, बल्कि विनायक सिंधे जो कि मुंबई पुलिस के ही निलंबित कांस्टेबल हैं, इसके अलावा नरेश बुकी मनसुख हिरेन हत्याकांड में ये दोनों आरोपी हैं जो फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में हैं। इनकी भी न्यायिक हिरासत की मांग एनआईए की ओर से की गई थी, और आपको बता दें 21 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इन लोगों को मनसुख हिरेन मामले में गिरफ्त में मुंबई एटीएस के द्वारा लिया गया था, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये पूरा मामला एनआईए को सौंपा गया, तो जाहिर तौर पर मुंबई एटीएस की तरफ से वो तमाम अहम सबूत भी सौंपे गए। तो वो तमाम अहम सबूत जो सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद सामने आए थे एंटीलिया विस्फोटक केस में, मनसुख हिरेन मर्डर केस में, जो मुंबई एटीएस के पास सबूत थे वो भी एनआईए को सौंप दिए गए, जिसके बाद एनआईए ने ही विनायक सिंधे और नरेश बुकी जैसे लोगों पर शिकंजा कसा, और फिलहाल 21 अप्रैल तक वो भी एनआईए की हिरासत में रहेंगे। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अगर बात की जाए एनआईए की कार्रवाई की, तो आपको बता दें न सिर्फ सचिन वाजे से लगातार पूछताछ चल रही है, बल्कि इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से भी 4 घंटे तक एनआईए ने पूछताछ की है, और बताया यह जा रहा है कि दरअसल एक लीड सामने आई है जिसके चलते अब पुलिस के जो अधिकारी हैं, आला जो अफसर हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनसे लगातार सचिन वाजे से उनका क्या संपर्क था, किस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस को अंजाम दिया गया, किस तरीके से मुंबई पुलिस के दफ्तर में जो गाड़ियां मिली हैं, क्या आखिर उसकी जानकारी परमवीर सिंह को नहीं थी। ये तमाम अहम सवाल हैं इस पूरे केस में जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश में एनआईए है। तमाम अहम सबूत एंटीलिया विस्फोटक केस में जुटाने की कोशिश है, लेकिन फिलहाल सीबीआई जांच के बाद आखिर इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। सचिन वाजे का सीबीआई से आमना सामना होगा। इससे पहले अनिल देशमुख से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर परमवीर सिंह की चिट्ठी में 100 करोड़ की वसूली का टारगेट सचिन वाजे को दिया गया था। अनिल देशमुख की तरफ से यह खुलासा हुआ है, और इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों की शुरुआती जांच सीबीआई कर रही है। 15 दिन की जांच की जो रिपोर्ट होगी वो
सीबीआई कोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि क्या इस पूरे मामले में सीबीआई को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए या फिर नहीं। शुरुआती 15 दिन की जांच है जिसके मद्देनजर तमाम चीजें आगे तय होंगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शिकंजा न सिर्फ सचिन वाजे पर कसा जा रहा है बल्कि परमवीर सिंह, अनिल देशमुख और उसके बाद अब एक और नया नाम इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस और सचिन वाजे केस में निकलकर सामने आया है, वो नाम है प्रदीप शर्मा का। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं महाराष्ट्र पुलिस में और उनसे भी एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़े खुलासे और उसके बाद जिस तरीके से लगातार एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक केस जिस तरीके से वसूली का पर्दाफाश हुआ है और दूसरी तरफ मनसुख हिरेन की मर्डर का केस भी अब एनआईए सुलझाने की कोशिश में कर रही है। और बताया यह जा रहा है कि इसी कड़ी में प्रदीप शर्मा से भी एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। प्रदीप शर्मा न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और आपको बता दें एक वक्त था जब प्रदीप शर्मा सचिन वाजे के सीनियर अफसर थे। ऐसे में ये जो तार हैं, जो लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के बाद अब शिकंजा स्पेशलिस्ट जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर कसा गया है। जाहिर तौर पर जो सस्पेंड अधिकारी हैं सचिन वाजे, उनसे क्या लिंक थे, किस तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी, यह फिलहाल देखना होगा। लेकिन आपको बता दें सबसे पहले एंटीलिया विस्फोटक केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी और महाराष्ट्र एटीएस ने ही अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि मनसुख हिरेन ने अंधेरी ईस्ट में जो आखिरी कॉल किया था उस समय उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। अंधेरी ईस्ट में ही प्रदीप शर्मा भी रहते हैं। इस वजह से अब मुंबई एटीएस के बाद अब एनआईए के शक के दायरे में प्रदीप शर्मा आ गए हैं। तो जाहिर तौर पर जब सचिन वाजे के वो सीनियर अफसर थे, ऐसे में क्या कुछ उनके साथ उनके संपर्क थे। और बताया यह भी जा रहा है कि 2019 में प्रदीप शर्मा ने विधानसभा चुनाव में शिवसेना का दामन थामा था। शिवसेना के उम्मीदवार वो रह चुके हैं, चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे। प्रदीप शर्मा ने 113 एनकाउंटर किए हैं लेकिन फर्जी एनकाउंटर केस में वो जेल भी जा चुके हैं। तो ये प्रदीप शर्मा की छवि है, लेकिन खुलासा एक के बाद एक जो हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं अपने आप में ही, क्योंकि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो कहीं ना कहीं अभी तक देश में एक मिसाल हुआ करती थी, अब किस तरीके से लगातार न सिर्फ मुंबई पुलिस में वसूली के खेल का पर्दाफाश हो रहा है बल्कि यह षड्यंत्र, यह साजिश किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के साथ मिलकर मुंबई पुलिस के आला अफसरों के द्वारा रची गई है, इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी जो शिवसेना का हिस्सा है और शिवसेना उन्हें बहाल करने की कोशिश कर रही है, सस्पेंड अधिकारियों को उनके पद पर बहाल किया जा रहा है। तो ये पूरे खुलासे हैं जो एंटीलिया विस्फोटक केस में निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। और अब एनआईए की गिरफ्त में सचिन वाजे हैं। 9 अप्रैल तक जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है। ऐसे में अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और प्रदीप शर्मा आखिर क्या राज उगलेंगे, ये लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें एनआईए न सिर्फ इन 2 अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है बल्कि इससे पहले एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में सचिन वाजे के साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों से भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है, जो उनकी टीम का हिस्सा थे, जो लगातार उनके ऑफिस में आते जाते थे लोग, उनसे भी लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें एपीआई रियाज काजी और एपीआई प्रकाश होवाल को एनआईए कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, चूंकि एनआईए ने जब सीआईयू यूनिट के दफ्तर में छापेमारी की थी तो वहां से तमाम अहम दस्तावेज एनआईए को बरामद हुए थे। ऐसे में उन तमाम पुलिसकर्मियों, अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है और सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अगर अकेले सचिन वाजे इस पूरी साजिश और षड्यंत्र को रच रहे थे तो क्या मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को इस बात की जानकारी नहीं थी। और अब शिवसेना से जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो लगातार अब इस पर सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या शिवसेना ही, उद्धव ठाकरे सरकार ही मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रच रही थी। इसका खुलासा होना भी बेहद जरूरी है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि आखिर सीबीआई की इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन कौन से वो
पॉलिटिकल बॉस है जिन पर शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जा सकता है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।